हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पार्ट 2। क्योंकि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पार्ट 1 का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये पार्ट 2 का वीडियो है। पर उसके पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट आता है या आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Let A be a square matrix, then inverse of the matrix is denoted by A inverse, मतलब A to the power -1। और उसे हम डिफाइन कैसे करते हैं, उसे हम परिभाषित कैसे करते हैं। A इन्वर्स का ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। A इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट अपॉन मॉड्यूलस A, वेयर ये जो मॉड के अंदर का जो साइन होता है, वेयर मॉड्यूलस A इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और हियर ए डी जे, ए को क्या पढ़ते हैं, ए डी जे इज़ दी एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो इन्वर्स का मतलब होता है जस्ट व्युत्क्रम, मतलब इन्वर्स मैट्रिक्स मीन्स अवयव का व्युत्क्रम अवयव, और उसे हम डिनोट कैसे करते हैं, ए इन्वर्स से। और ये इसका निकालने का फॉर्मूला एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो चलिए इसे हम एक क्वेश्चन से सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा, क्योंकि मैं इसको पूरा हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी। तो हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में, इसके पार्ट 1 वाले वीडियो में 2 बाय 2 का एक मैट्रिक्स लिया था और उस पर बताया था कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। ये वीडियो 3 बाय 3 मैट्रिक्स के इन्वर्स को फाइंड करने का मेथड बताता है। तो चलिए इसको हम आगे कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड दी इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आपको ये मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 3 4 4 3 1 1 2 4। ये आपको मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है, इसका हमें व्युत्क्रम याद करना है। तो हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स को, क्वेश्चन में अगर कुछ नाम नहीं दिया है तो हम पहले इसे कुछ मान लेते हैं। और आपको मालूम है कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो लेट मतलब माना, लेट ए इक्वल्स टू, हम पहले इसे कुछ नाम दे देते हैं। लेट ए इक्वल्स टू 2 3 4 4 3 1 एंड 1 2 4। अब हम पता है कि इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने का एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसकी मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए निकालने का तरीका, फर्स्ट रो के लिए इसे सॉल्व करते हैं और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू यहाँ पर आएगी -5। इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू का नॉट इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है। तो हम देख रहे हैं कि -5 कैसा है, ये नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, ये पूरा फॉर्मूला, ये एडजॉइंट ए इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 और उसके ऊपर ट्रांसपोज, मतलब इस मैट्रिक्स का हमें फाइनली ट्रांसपोज निकालना होगा। पर ये सारी जो वैल्यूज़ आपके सामने लिखी है, A11 A12, अगर हम एक जनरल बात करें तो AIJ, इसमें A11 A12 सब आ गए। तो अगर हम इस AIJ की बात करें तो ये AIJ क्या है, AIJ मतलब कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स AIJ, मतलब गिवन मैट्रिक्स ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनके उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर्स बनेंगे उसे हम AIJ, कैपिटल लेटर AIJ से डिनोट करेंगे, परिभाषित करेंगे। तो हम 1 बाय 1 करके सभी की वैल्यू निकालते हैं। हम सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे कोफैक्टर A11 की। अब A11 की वैल्यू निकालने के लिए, जैसे भी मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको सबसे पहले -1 की पावर तो लगानी ही है। तो -1 की पावर और -1 के ऊपर क्या पावर आती है, जो A11 के सबस्क्रिप्ट में जो नंबर लिखा होता है
A11 के सबस्क्रिप्ट में जो नंबर लिखा होता है उन्हीं नंबर का एडिशन -1 के पावर के ऊपर आता है। जैसे हम A11 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो सबस्क्रिप्ट में 1 1 लिखा हुआ है, इन्हीं दोनों 1 1 का एडिशन मतलब 1 + 1 -1 की पावर बनेगा। उसके बाद हम मैट्रिक्स में 1 1 की पोजीशन पर जो एलिमेंट लिखा हुआ है उसका माइनर निकालेंगे, मतलब 1 1 का हमें माइनर निकालना है। तो 1 1 पे आप देख रहे हैं यहाँ पर ए मैट्रिक्स में 1 1 पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 का माइनर निकालना मतलब 2 का पूरा रो और 2 का पूरा कॉलम डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है आपको उसका डिटर्मिनेंट लेना है। ये 2/2 का जो पोर्शन बचा है उसी का हम लोगों ने यहाँ पर डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है और पूरा कैलकुलेशन करने पर A11 का आंसर आ चुका है 10। तो माइनर कैसे निकाला जाता है, माइनर का भी मैं एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसके लिंक दे दूँगी, तो आप पहले उसे देखिए। चलिए अब हम A12 निकालेंगे। तो A12 निकालने के लिए सबसे पहले आपको -1 की पावर तो लगानी ही होगी। -1 की पावर लगाने के लिए ये A12 के सबस्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है 1 2, वही दोनों नंबर का एडिशन -1 की पावर बनता है। जैसे 1 2 में 1 और 2 का एडिशन 1 और 2। अब हम मैट्रिक्स में 1 2 की पोजीशन का माइनर निकालेंगे। क्वेश्चन में 1 2 की पोजीशन पर 3 लिखा हुआ है, मतलब हमें 3 का माइनर निकालना है। तो 3 का माइनर निकालने के लिए हम 3 की रो और 3 के कॉलम को क्वेश्चन में से मैट्रिक्स में से हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो जो बचा हुआ पोर्शन हमें दिख रहा है दैट इज़ क्या क्या दिख रहा है हमें, 4 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, अगेन 1 दिख रहा है और फिर ये 4 दिख रहा है। इस बचे हुए का हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं, माइनर सॉल्व कर लेते हैं और अगर आप ये पूरे A12 की कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल आंसर आपको -15 मिलेगा। ऐसे सभी ही एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है। एक रैंडम हम एग्जांपल और देख लेते हैं, एक रैंडम कोई और वैल्यू और देख लेते हैं। सपोज़ हमें A22 की वैल्यू निकालना है, तो हमें A22 का कोफैक्टर निकालना है। तो हम सबसे पहले -1 की पावर लगाएंगे। -1 की पावर लगाने के लिए आपको ये जो A22 के जो सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखा हुआ है उन्हीं दोनों नंबर का जो एडिशन है वो -1 की पावर बनेगा। जैसे 2 2 में 2 + 2, तो यही -1 की पावर बनेगा। और उसके बाद में हम मैट्रिक्स में 2 2 का माइनर निकालेंगे, A22 का माइनर निकालेंगे। तो मैट्रिक्स में क्वेश्चन में 2 2 की पोजीशन पर 3 लिखा हुआ है, तो हमें इस 3 का माइनर निकालना है। 3 का माइनर निकालने के लिए हम 3 की और रो को एलिमिनेट कर देंगे और 3 के कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे। तो जो बचा हुआ पोर्शन है अगर हम उसे बाहर निकाल देते हैं और अगर हम उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये बचे हुए पोर्शन का यहाँ पर डिटर्मिनेंट सॉल्व किया गया है और पूरा इसको सॉल्व आउट करने पर आंसर कितना आता है 4। कोई थर्ड रो का एक आधा और रैंडम सा नंबर ले करके उसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं। सपोज़ हमें कोफैक्टर निकालना है A31 का, सपोज़ हमें कोफैक्टर निकालना है A31, तो A31 हम कैसे निकालेंगे, A31 निकालने के लिए सबसे पहले आपको -1 की पावर तो लगानी ही है। तो -1 के ऊपर क्या पावर आती है, जो A31 के सबस्क्रिप्ट में लिखा है उन्हीं दोनों नंबर का एडिशन -1 की पावर आएगा। 3 + 1, तो ये -1 की पावर बनेगा। और उसके बाद हम गिवन मैट्रिक्स में 3 1 का माइनर निकालेंगे। तो 3 1 के माइनर पर 1 लिखा हुआ है, 3 1 की पोजीशन पे 1 लिखा हुआ है, इस 1 का हमको माइनर निकालना है। तो 1 की रो एंड 1 का कॉलम अगर हम क्वेश्चन में से हटा देते हैं तो जो बचा हुआ पोर्शन आपको दिख रहा है 3 4 3 1, ये 3 4 3 1 का ही हमको यहाँ पर माइनर निकालना है। तो अगर हम ये पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो हमें कितना आंसर मिलता है, -9। तो ये ऐसे हम A31, A32, A33 इन सभी के हम लोग कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं। ये सभी कोफैक्टर निकल जाने के बाद में इसकी वैल्यू हमें एडजॉइंट वाले फार्मूले में रखना होती है। तो ये एडजॉइंट वाला फार्मूला एडजॉइंट इक्वल्स टू A11, A12, A13 और यहाँ पर आपको ये सभी की वैल्यूज़ यहाँ पर हमने लिख दी है, सभी की वैल्यूज़ A11, A12 सारे कोफैक्टर की वैल्यू निकल चुकी है, इसका मान निकल चुका है। ये सभी मान एज इट इज़
इस मैट्रिक्स में अगर हम रख देते हैं तो हमें फाइनल मैट्रिक्स एडजॉइंट का A11 की वैल्यू A12 की वैल्यू पुट करने के बाद ये फाइनल मैट्रिक्स हमें एडजॉइंट A का 10 -15 5 -4 4 -1 -9 14 -6 ये मिलता है। अभी भी इसके ऊपर ये टी को सॉल्व करना बाकी है। हियर टी का मतलब होता है ट्रांसपोज, मतलब आपको ये एडजॉइंट वाला जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। तो ट्रांसपोज निकालने का भी मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसके लिंक दे दूँगी। तो ट्रांसपोज हम निकालेंगे। हम सबसे पहले मैट्रिक्स में जितनी भी रो हैं उन सबको हम कॉलम बना देंगे। जैसे फर्स्ट रो 10 -15 एंड 5 जो एडजॉइंट में कॉलम बन चुका है। सेकेंड रो -4 4 -1 जो एडजॉइंट ए में सेकेंड कॉलम बना हुआ है। -9 14 एंड -6 जो कि एडजॉइंट ए में थर्ड कॉलम बना हुआ है। तो ये ऐसे हमने एडजॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को ए इनवर्स के फॉर्मूले में पुटअप करें तो ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट की जगह पर हमने एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर दी है और डिटर्मिनेंट की जगह पर हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर दी है। तो ये ऐसे आपका फाइनल ए इनवर्स का आंसर निकल करके आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।